जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 श्री करुणानिधान भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। सभी भगवदानुरागी सज्जन वृंद, सबके अंतःकरण में विराजमान अपने आराध्य को सादर वंदन। आज ऐसे बैठे थे तो हमारे आदरणीय पंडित जी ने कहा कि काफी दिनों से सत्संग नहीं हुआ, कुछ चर्चा हो जाए। तो भागवत जी का जो बहुत ही गूढ़ प्रकरण है, निमि सिद्धेश्वर संवाद, एक बार भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी वैसे यज्ञ तो करते ही रहते थे, पर अचानक यज्ञ चल ही रहा था कि देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी से श्री वासुदेव जी ने कल्याणकारी अनेक प्रश्न पूछे जिससे जगत का हित हो। भागवत धर्म क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव किस तरह से आत्म कल्याण करे। नारद जी बड़े हर्षित हुए और कहने लगे कि एक बार राजा विदेह ने, निमि ने यज्ञ किया था और यज्ञ में महापुरुषों का आगमन यज्ञ की पूर्णता का द्योतक है। यज्ञ हमारा भगवत कृपा से अनुष्ठान हमारा सिद्ध हो रहा है, पूर्णता का ये प्रतीक है। महापुरुष पधारे, विप्र पधारे, संतों का आगमन हो, जहाँ यज्ञ हो रहा है वहाँ वेदज्ञ ब्राह्मण और भगवान के अनन्यानुरागी संत वृंद पधारे तो आनंद ही आनंद उमड़ता है और आनंद में बाढ़ आ जाती है। तो महाराज निमि के यज्ञ में 9 सिद्धेश्वर पधारे, कवि, हरि, अंतरिक्ष, द्रुमिल, चमस, करभाजन आदि। तो उन सिद्धेश्वरों के चरणों में दंडवत प्रणाम किया महाराज ने और विधि विधान से महापुरुषों का पूजन अर्चन किया। देखिए, महापुरुष भगवान श्री हरि के चलते फिरते मंदिर हैं, क्योंकि भगवान को वो अपने हृदय में लिए हुए डोलते हैं। और महापुरुष जगत में भ्रमण करते हैं तो जीवों के कल्याण के लिए, जीवों का भला करने के लिए। सौभाग्य से कोई महापुरुष मिल जाए तो उनका पूजन अर्चन करके आत्म कल्याण की चर्चा करनी चाहिए। मानस में गोस्वामी पाद कहते हैं, भगवान श्री हरि की ये वाणी है, मोते अधिक संत कर लेखा, मेरे से भी ज्यादा मेरे भक्त का आदर सत्कार हो। संत यानी सज्जन, संत यानी भक्त, वैष्णव। सपने उन्हें देखा ही परदोसा, मेरी कृपा पानी है, महापुरुषों की कृपा पानी है। तो सबसे बड़ी जो हमारे जीवन में बुराई है, दूसरों के दोष देखने की, दूसरों की कमियां देखने की। कमी देखना है तो अपनी कमी देखना चाहिए, और जब अपनी कमी देखते देखते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अपने में कमी दिखाई नहीं देगी तो सारे जगत में भी फिर कोई कमी दिखाई नहीं देगी। जब हमारा अंतःकरण दूषित होता है तो सारा जगत भी हमें बुरा दिखाई देता है। महापुरुष की वाणी है, दोष पर आए देख कर चला हसंत हसंत,
और अपने याद ना आवही जिनका आदि ना अंत। हम लोग दूसरों की कमियों को खोजते रहते हैं, दूसरों के दोषों को देखते रहते हैं, पर अपनी ओर दृष्टि नहीं करते हैं। जिन बुराइयों का, दोषों का आदि अंत नहीं है। हम संभर जाएंगे, हम सुधर जाएंगे तो सारा जगत सुधर जाएगा। पंडित पूज्यपाद श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो राजा निमि ने सिद्धेश्वरों के चरणों में बैठ करके प्रार्थना की, भगवान वास्तव में आप सब भगवान के पार्षद ही हैं। जितने भी वैष्णव हैं, महापुरुष हैं, ये भगवान के साक्षात अंतरंग भक्त हैं। भगवान की लीला में, भगवान की समीपता में ये सतत रहते हैं, तो इन्हें भगवान का पार्षद कहा जाता है। जिनका दर्शन करते ही श्री हरि की स्मृति आ जाए तो समझो वो भगवान के पार्षद ही हैं। और पार्षद करते क्या हैं? सारे जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए यत्र तत्र दौड़ते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। तो राजा निमि ने कहा, भगवान गुरुजनों से जो मुझे बोध मिला है उसी के आधार पर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि दुर्लभ हो मानुषो देह। मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है। अनेक जन्मों के बाद हमें यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। और वो भी भारत भूमि में जन्म मिला, वो भी वैष्णव परिवार में जन्म मिला, वो भी इतने महापुरुषों का, संतों का संग मिल रहा है, कथा श्रवण का लाभ मिल रहा है। ये कृपा ही तो है श्री हरि की। तो राजा निमि कहते हैं, मनुष्य का शरीर एक तो बड़ा दुर्लभ है, और मनुष्य का शरीर भी मिल जाए तो मृत्यु का भय सदा बना रहता है? मरना कोई चाहता नहीं है। और जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसको तो विदाई लेना ही है। जन्म कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम सेवम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही हम मनुष्य शरीर प्राप्त करके आए हैं। कुछ सुंदर कर्म बन गया होगा तो भगवान ने देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दे दिया। और कर्म से ही हम अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, और कर्म से ही हमारे जीवन में सुख और दुख की प्राप्ति होती रहती है। दूषित कर्म हो गया तो हम सदैव भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं, और शुभ कर्म रहा तो शेर की तरह हम अपना जीवन जीते हैं। इसीलिए कहते हैं सतत शुभ कर्म करते रहो। हद कर दो शुभ कर्म की, इतने शुभ कर्म करो कि जीवन में प्रसन्नता छोड़ करके ना जाए। शुभ कर्मों से अपना भी कल्याण है, परिवार का भी कल्याण है, गांव शहर राष्ट्र सबका कल्याण है। हमारे संपर्क में जो भी रहेंगे सबका हित होगा। इसलिए ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि हमें जीवन के अंतिम श्वास तक शुभ कर्म करना है। राजा निमि कहते हैं, भगवान मनुष्य शरीर दुर्लभ, फिर मृत्यु का भय सवार, और फिर मनुष्य शरीर मिल जाए तो इसका पता नहीं कब ये मिट जाए। क्षणभंगुर है, पानी का बबूला कब फूट जाए कोई पता थोड़ी है। खिला हुआ फूल कब मुरझा जाए कोई पता थोड़ी है, कब डाल से गिर जाए। और मनुष्य शरीर मिल जाए हरि कृपा से तो फिर सत्संग बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होई, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बिना प्रयास के ही यदि सत्संग मिल गया है तो भव से जीव पार हो जाता है। हम तो कहते हैं सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। भगवत कृपा से ही, पूर्वजों के पुण्य प्रताप से ही कुछ शुभ कर्म मेरे द्वारा हुआ होगा, उसी के परिणाम स्वरूप यह यज्ञ हो रहा है। और इस यज्ञ की मंगलमयी आनंदमयी स्थिति में आप जैसे महापुरुषों का हमें दर्शन हुआ है। भगवान हम जानना चाहते हैं परम कल्याण का स्वरूप क्या है। आप जैसे भगवान के प्यारे लाडले भक्तों का सत्संग दर्शन तभी होता है
जब भगवान श्री हरि अतिशय कृपा करते हैं, अतिशय कृपा जाहि पर होई, पावो दे यही मार्ग सोई। बड़ी सुंदर बात राजर्षि परीक्षित श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में कहते हैं। जब सुखदेव भगवान का दर्शन हुआ तो हृदय प्रफुल्लित हो गया परीक्षित जी का, और कहने लगे, एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै ग्रहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। वाह वाह। आप जैसे महापुरुषों का यदि कोई घर बैठे स्मरण कर ले तो वो शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। पर यदि दर्शन हो जाए, वाणी श्रवण का लाभ मिल जाए, चरण प्रक्षालन का, चरणोदक लेने का लाभ मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या है। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। तो राजा ने भी गदगद होकर कहने लगे कि वास्तव में मैं अब समझ गया कि मेरे कल्याण में कोई भी संशय नहीं है। आप जैसे महापुरुष मेरे यज्ञ में पधारे हैं। मैं जानना चाहता हूँ परम कल्याण का स्वरूप क्या है, उसका साधन क्या है, और साथ ही यह भी बताइए शरणागत भक्त किस तरह से उपासना के मार्ग पर चलता हुआ भगवान श्री हरि के श्री चरणों को प्राप्त करे। तो देखिए, परम धर्म का स्वरूप भी पूछा है साथ में। तो 9 सिद्धेश्वरों में जो कबीर नाम के सिद्धेश्वर थे, उन्होंने कहा कि जीव के कल्याण का मार्ग भगवान अच्युत के चरणारविंदों की उपासना है। अच्युत के चरणारविंदों का निरंतर यदि हम सेवन करें, पूजा करें, अर्चना करें, उनका चिंतन करें, तो हमारे जीवन से भय भाग जाएगा, दुख भाग जाएंगे, प्रसन्नता दौड़ी चली आएगी। तो जीव के कल्याण का सहज साधन, सहज मार्ग। और साथ ही परम धर्म बताया कि जो भी हम अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं, उन सबको भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पण कर दें। मनसा वाचा कर्मणा, जो भी हमारे द्वारा कर्म किए जा रहे हैं, उन सब को भगवान को अर्पण कर दें। प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए ही हमने कर्म किए हैं। यही भागवत धर्म है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।